करो इसकी विचारधारा का अंतिम संस्कार, क्योंकि हमारे लोगों का कर रहे हैं नरसंहार। मोक्ष मिल गया तो क्या दिक्कत है? जान जाए ये जूता मारूंगा ऐसा दबा के, जान तेरे सर पे फोड़ दूंगा तेरे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, हर पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। इस समय मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में क्या माहौल है जानते हैं। दिल्ली के रहने वाले नरेंद्र भाई नंदा जो काफ़ी पॉपुलर हैं, इनकी वीडियो आप लोग देखते होंगे। नंदा भाई, सबसे पहले बात ये भी जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में चुनाव का क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, पहले नंबर तो दिल्ली में दिल्ली के वोटरों में कोई उत्साह नहीं है। मतलब चुनाव के प्रति लोग सोच रहे हैं कि सब कोई आ जाए, सब आएंगे, चोर टाइप के लोग हैं। अच्छा। जो दिल्ली की जनता को या देश की जनता को भिखारी समझते हैं। सब विभिन्न प्रकार की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं ये फ्री में, ये फ्री में, ये फ्री में। अरे फ्री में ज़रूरत नहीं है। सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जिसमें रोजगार की गारंटी दे रहा हो, कोई रोजगार की बात कर रहा हो। जो कह रहा है फ्री में दे रहे हैं, आप मुझे बताओ महिलाओं को दे रहे हैं, सब महिलाओं को देने पर लगे। पुरुषों को क्या दोगे भाई? पुरुष क्या करें? क्या जाके मोक्ष की प्राप्ति कर ले, गंगा में डुबकी मार के मर जाए? ये बताओ ना। क्योंकि भाई वहाँ जो मरता है गंगा किनारे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है सबको, तो सब जाके मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो ये जो है दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोफेशनल चुनाव है। तो जो बयान आपने दिया, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है। हाँ, कि जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं हैं गंगा किनारे, उन्हें मोक्ष मिल गई। सहमत है इस बयान से आप? हाँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये मोक्ष की प्राप्ति जल्दी ये बागेश्वर भी करे। और इसको भी इसकी गठरी बांध दी जाए और इसको हाथ पैर बांध के गंगा में डाल दिया जाए, क्योंकि इसकी जल समाधि हो जाएगी, इसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे लोगों को जरूरत है, क्योंकि इसके अनुयायी चलेगा ऊपर मोक्ष में। तो भाई उन्हें प्रवचन भी देने के लिए इसे भेजना चाहिए कि नहीं? आप बड़े देशद्रोही हैं, आप बड़े देशद्रोही हैं। आप गए स्नान करने? भाई हम क्यों जाएंगे? एक बात बताओ, हमारे मन की नहीं, हमारी आस्था नहीं है, हम नहीं जा रहे। क्या मरने के लिए जाए वहाँ? है जहाँ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, वहाँ क्या जाए भाई? हम तो अपने घर पे नहा लेते, एक गिलास डाल लेंगे पानी। शास्त्री का बयान ये है, ये मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को कोट कर रहा हूँ। अरे धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी है, कुछ नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है। इसकी हरकतें देख लो ना कैसी है, हरकतें लुगाइयों की तरह, ठटरी फलाना। अबे अनपढ़ कहाँ से आया तू? है देश के लोग घुट घुट के मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, नौनियाल मर गए हैं, उनके सर फूट गए, उनके पैर रख के गर्दनें दब गई, उनकी पेट की कांचड़ी निकल गई। हाँ, देखा आपने? आप मुझे बताओ, सब सारी की सारी वीडियो आ रही है, निर्वस्त्र महिलाएं घूम रही। टीवी पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। अरे कौन टीवी पे? कौन है टीवी पे? तो दलाल मीडिया है, मेन मिस्ट्री मीडिया दलाल है। ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है जो दिखा रही है। कम से कम इतना तो दिखाया इसने कि भाई ये क्या हो रहा है। और सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं, मगर ये जो है दलाल मीडिया ये बिल्कुल नहीं बताएगी कि कितने लोग मर गए। सरकार करी बड़ा अच्छा प्रबंध था, ऐसा कुंभ किसी ने नहीं कराया। इनको करोड़ों की गिनती याद है, मैं जितने मरे हैं सैकड़ों की गिनती याद नहीं, बता नहीं रही है। तो ये भाई खुद योगी जो है तानाशाह है, ये अपनी गलती नहीं मान रहा किसी भी तरीके से, और ना ही माफी मांग रहा, और ना ही माफी मांग के इस्तीफा दे रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इससे बढ़िया तो मोहम्मद आजम खान साहब थे। आजम खान साहब ने क्या किया? जिन्होंने यार महाकुंभ कराया था पिछला, है वहाँ पे एक शिकायत नहीं मिली, बल्कि उन्होंने पंडाल में और जो वो लगाए शिविर, उसमें डॉक्टरों के शिविर भी लगाए थे। कोई हताहत ना हो जाए उसके लिए डॉक्टर बैठाए थे, इन्होंने डॉक्टरों को बैठाया नहीं। आते ज़्यादा नंगे पुंगे बाबा हैं, कोई अपने लिंग से 10 किलो का बाट उठा रहा है, कोई 100 किलो का बता रहा है, को कह रहा 1000 किलो उठा देता हूँ। ये संभव है क्या? एक बात बताओ, अगर लिंग से कोई पत्थर उठा ले 1 किलो तो बहुत बड़ी बात होती है। अरे भाई उसमें देखो ना, ट्रक खींच रहे हैं। अरे वो ट्रक खींच रहे तो भाई ने जरूरत क्या है? जितने धर्म काटे हैं भारत के बंद कर दो, इन्हीं के लिंग पे ट्रक तुलवा दिया करो सारे के सारे। है तो सबको आराम मिल जाएगा, और इन्हें पलके लाओ और ट्रक तुलवाओ उनके लिंग पे। अबे क्या धर्म का इन्होंने चमत्कार नहीं मान रहे आप इसे? चमत्कार मजाक है धर्म का। ये पाखंडी और ढोंगी हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। एक वो आया था जो वो मानसिक रोगी, कौन है वो? कौन था वो जो बाबा, IIT बाबा, वो कहता मैं कल की मैं भला नहीं। अबे क्या है? अभी भी वो बयान पर अपने कायम है। काहे का काम है? एक बात बताओ, जो अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलता हो, वो जो माँ बाप का नहीं हो किसका होगा? अरे बाप ने घरेलू हिंसा की, माँ को मारा। घरेलू हिंसा की है तो माँ तो बाप के साथ ही है। तू काहे को भाग गया बे? तू तो इधर उधर मराता फिर रहा अपनी, है दिमाग की धुन और बकवास कर रहा। ये जो है नशेड़ी है, गांजा ये पीता, चिलम ये पीता, अफीम ये खाता, दुनिया भर के नशे करता है। जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं वो लोग कौन है फिर? अरे कुछ नहीं है, वो भी नशेड़ी होंगे। वो चाहते हैं अगर जो तारीफ कर रहे हैं तो भाई उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने जाएं, तो उन्हें कहे बाबा बन जाओ वहां से। इसी की तरह हरकतें करो, फिर देखो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये पाखंडी और ढोंगी लोग हैं, और ये कुछ नहीं, इसे नशे का आदी हो गया है। इसे लगता है नशा आराम से प्रोवाइड हो जाता है, वहाँ जहाँ मर्जी पी लेता हूँ, बाबा बनने के बाद कोई बोलता नहीं है। तो आप देख लो,
यहाँ पे देख लो प्रयागराज में, अगर इनकी पोटलियां बाबाओं की चेक करी जाए तो कई ट्रक हैं नशे की चीजें मिलेंगी, अफीम, चरस, ममता कुलकर्णी भी सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हाँ, सनातन को छोड़ो, पहले तो ठुकातन था इसका धर्म, पहले ठुकातन था, है फिर सुंगातन था। सुंगातन का मतलब है नशीले पदार्थ बेचती हुई पकड़ी गई, जेल गई, तो दुनिया भर के कुकर्म करे। उसके बाद किन्नर की उसकी वो बना दी महामंडलेश्वर, तो किन्नरों ने इसका विरोध करा। अच्छा। हाँ, तो इन्हीं की बद्दुआएं लगी, नहाने आ गई, वहाँ गंदगी फैलाने आ गई है। इसी की वजह ऐसे जब चरण पड़ेंगे ऐसी महिलाओं के तो क्या होगा, है जो मजाक बना रखा है धर्म का, तो ये बेचारे मरेंगे ही। ऐसे लोग बेचारे, या बात जो फैलाई गई है वहाँ कुंभ में कि भाई नहा लो, सुबह का स्नान है आपको बहुत बढ़िया होगा, भाई भगदड़ मचवा दी वहाँ, क्या यस नहीं, तो दोषी कौन है? शासन प्रशासन सब। ये तो बलि ली है इन्होंने, है जो बार बार पहले जैसे मनुवादी बलि लेते थे ना भारतवासियों की, उसी का एक हिस्सा है ये भारतवासियों के मूल निवासियों की बलि ली गई है। अरे तो लेने के बाद कोई बुलाया थोड़ी था उनको, खुद जाते हैं लोग ना, किसी ने बुलाया कौन नहीं था? ये नहीं कह रहा था भाई जो देशद्रोही है, जो स्नान करने नहीं आएगा तो इस पर मुकदमा लगना चाहिए। इन लोगों की हत्याओं का मुकदमा इस बागेश्वर पर लगना चाहिए, इसकी ठठरी और गठरी बांध के जेल में फेंक देना चाहिए इसको, और 3 टाइम इसको पूरी तरीके से 3 डिग्री रिमांड लेना चाहिए इसका, इसके सब भूत उतर जाएंगे। जो कहता हिंदू राष्ट्र के लिए अभियान छेड़ रखा है उन्होंने। कौन हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू कौन है? कौन है पाखंडवाद फैला रहा है? हिंदू सारे भारतीय नागरिक हैं। ये भारत है, भारत था, भारत रहेगा। हिंदू राष्ट्र क्या है? आतंकवाद है, देशद्रोह है, और ये देशद्रोही है, एक ही जातिवादी गुंडे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। संविधान तैयार हो रहा है। अरे संविधान, ऐसा संविधान क्या तेल लेके? कौन संविधान है? कौन है? ये चाहते हैं कि भाई वो सनातन बोर्ड बना दे, ताकि जितने मंदिर हैं, खेत खलियान में भी किसी का मंदिर, उसका खेत भी छीन ले, उसकी जमीन भी छीन ले। अरे तो वक्फ बोर्ड बना है भाई, उसके कौन है? जातिवादी गुंडे होंगे हैं सनातन बोर्ड के, और जितने भी शंकराचार्य मतलब मुस्लिम बोर्ड से आपको दिक्कत नहीं है, सनातन बोर्ड से? हमें सनातन बोर्ड से क्यों नहीं है दिक्कत? दिक्कत तो है ही, ये लोगों को तंग करेंगे, जो किसानों की जमीनें थी वो भी छीन लेंगे। इनका एक तरीका है। ये पाखंडी लोग हैं, जातिवादी गुंडे हैं, चाहे मंदिर बने उस पर एक जातिवादी गुंडा बैठेगा। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या गलत कहा भाई? इंसान की कभी ना कभी तो जान जाएगी। समय चली गई तो मोक्ष मिल गया तो क्या दिक्कत है? जान जाए, ये जूता मारूंगा ऐसा दबा के, जान तेरे सर पे फोड़ दूंगा, तेरी माँ की, भारतवासियों की जान। मजाक उड़ा रहा दल्ले, ये जूता देख रहा है, समझ गया ना? तेरे को 1 मिनट में पूरा मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, मोक्ष की, समझ गया? हमारे भारत के लोग जो मारे गए हैं, गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूरों के बच्चे जो आस्था में गए, गंगा में विश्वास रखने वाले, उनका मजाक उड़ा रहा दल्ले है। तेरे को मोक्ष की प्राप्ति तुझे दिलानी पड़ेगी, जाए इसे भेजेंगे जरूर। अरे मोक्ष के साथ साथ मुआवजा भी मिला है, 25 लाख रुपए। भाई गदा है इसके पास, 25 लाख मुआवजा। अरे भाई गदा है इसके पास, भाई और सीधा हनुमान से बात, तो इसे बुलाया दल्ले है, हनुमान से, तेरी भगवान तेरे से बात कर, फिर सुरक्षा में क्या घूम रहा है बे? तेरे से अपनी सुरक्षा नहीं होती, सरकार सुरक्षा, भगवान तेरी सुरक्षा नहीं करते, और भगवान भरोसे ये छोड़े थे, मर तो गए। सरकार ऐसे ढोंगी बाबाओं का समर्थन क्यों करती है? अरे ठोंगी नहीं, इसको जेल में डालो, और नहीं डालेगा तो कुटेगा रंग से देशवासियों से, समझे? मजाक उड़ा रहा देश के, भारत के मूल निवासियों का। किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी के छोटे छोटे बच्चे कुचल के मर गए हैं, उनके फेफड़े गुर्दे सब बाहर आ गए हैं, उनकी कांचलियां निकल गई, आंतड़ियां बाहर निकल गई, रो रहे हैं लोग। और ऐसी महिलाएं, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर लोग पेश कर रहे हैं। 10 साल में बच्चे मिले उन्हें, उनके एक ही बच्चा था, वो भी मर गए। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के, अरे तोड़ मरोड़ के पेश करेगी देश की जनता, है इसके तोड़ मरोड़ के डालेगी अंदर पूरा का पूरा। हमें इसकी ट्री और हटरी और घटरी, एक वो था वो ढोल की लंदन भूतनी का, वो भी आया, हाँ ढोल की लंदन, समझे? वो ये देव की लंदन है, वो ये आते ही ये जातिवादी गुंडे। एक वो अंधाचार है, कह रहे हम भोर में गए, प्रथम स्नान करे, आनंद, परम आनंद, परम आनंद। अरे नंदा भाई, किसी को आनंद, एक मिनट, किसी को आनंद आता तो दिक्कत क्या है? आनंद ये देशवासियों के लिए रोए तक नहीं, एक आंसू तक नहीं बहाया इन्होंने। भारत के लोग मर गए, आस्थावान लोग मर गए, जो ईश्वर और भगवान को मानते, जो ईश्वर और भगवान में अंधविश्वासी थे वो मर गए, और जो अंधविश्वास का ढोंग फैलाते हैं वो। बताइए, ममता जी से मुलाकात करेंगे? ममता कुलकर्णी से आशीर्वाद लेने जाएंगे? कौन महामंडलेश्वर? कौन लेने जाएगा? अरे मैं क्यों जाऊंगा भाई? इसको ये नचनिया ठनिया से क्यों मैं जाऊंगा लेने? है इसको बताओ, ये तो ड्रग सप्लायर थी, नशे में धुत रहने वाली है, क्या है ये? है समझे नहीं? ये तो कहाँ नहीं गई है, सब मौज मस्ती मानने वाली है। दुनिया भर के कुकर्म बाद में हो गई देवियाँ, अबे ऐसी होंगी तो जब तो ये
हाँ, विनाश हो रहा है देश का। ये पाखंडी बाबा बैठे धर्म का विनाश कर रहे हैं। जो कह रहा है जो बेचारे घुट घुट के मरे उन्हें कह रहा मोक्ष की प्राप्ति हो। नहीं, आप लोग हज पर तो कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अब कोई स्नान करने आता है उस पर आप लोग भाई हजब जहाँ पे तुम चोट करते हैं, जहाँ पे तुम बकवास करोगे। अब भी तो मुसलमानों को टारगेट बनाया था ना, मुसलमान नहीं आएगा, मुसलमान नहीं आएगा, और मुसलमान गए ना। हैं गए कहाँ गए? क्या किया मुसलमान? मुसलमान गए, जब गए ये भाग रहे थे, एक मुसलमान आया, उसने कईयों की जान बचाई बेचारों ने। और आज भी स्थिति ये है, जो हम मीटों कई किलोमीटर बाहर घूम रहे हैं बेचारे, जिन्हें व्यवस्था नहीं है, उन्हें मुसलमान खाना खिला रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, उनको कंबल दे रहे हैं, कपड़े दे, अपने घर खोल दिए उन्होंने कि आओ हमारे भाइयों। इसे नोटिस नहीं किया जा रहा। लेकिन नोटिस क्यों नहीं करेंगे? ये मैनमिस्ट्री मीडिया दलाल नहीं दिखाएगी, वो तो पाकिस्तान के जश्न दिखाएगी कि पाकिस्तान में जश्न हो रहा है, यहाँ मर गए। अबे दल्लो, मारे किसने? मारे तुम्हारे योगी सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने, और ये बागेश्वर और ये ढोलकी लंदन और वो क्या कहते हैं अंधाचार्य और वो गोबराचार्य, समझे जो था वो घुंघराले से बाल वाला, समझे नहीं, वो जो है अनिरुद्धाचार्य भूतनी का दल्ले हैं सब है। ये चमत्कारों की बात करते, ईश्वर इनमें विराजमान है, तो भाई इनमें जान फूको, प्राण प्रतिष्ठा कर दो इनमें, जो मर गए हैं, हर मास के हैं। और ये भूतनी के ये दल्ले कहते हैं हम पत्थरों में, आप आस्था पर चोट कर रहे हैं। पत्थरों में जान डालते हैं, पत्थरों में प्राण डालते हैं। अबे इनमें डालो ना, हर मास के लोग मरे, अनुयायी हैं, आस्थावान है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई हो, आप ये चाहते हैं? करेगा कौन? अरे करे कोई नहीं तो देश की जनता करेगी भाई, भारत के मूल निवासी करेंगे। है इसकी गठरी बांधो, इसकी जहां मिले इसका करो विरोध, करो इसकी विचारधारा का अंतिम संस्कार, क्योंकि हमारे लोगों का कर रहे हैं नरसंहार, हमारे लोगों की बलियां चढ़ रही है, भारत के लोगों की। अगर तुम संविधान पढ़ो नंदा भाई, भागदड़ तो हर जगह हो जाती है, एक्सीडेंट है, हादसा। अरे एक्सीडेंट है, भाग जानबूझ के कराई है। वो जो अधिकारी था वो खुद कह रहा भागो भागो, उठो उठो, स्नान निकल जाएगा, फलाना हो, भीड़ छोड़ दी वहां से। भाई मर गए, एक जगह नहीं कई जगह मरे। कितने हैं? काउंट पे मरे, काउंटिंग क्या है, नंबर से क्या? भाई संगम स्नान पे मरे। उसके बाद उधर जो है वो क्या कहते हैं, झूसी साइड में मरे 40-50, 100 से ऊपर का आंकड़ा भाई, मौत का। हजारों लोग तो गायब हैं। चलिए, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जो, एक मिनट अल्लाह सवाल, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जो कुंभ स्नान करने जाते हैं और असमय जिनकी मौत हो गई है, पीड़ितों को क्या कहेंगे आप? भाई हम पीड़ितों के लिए, हमारे लिए तो हम तो रो रहे हैं भाई, हमारे भाई मरे हैं, हमारी बहनें मरी हैं, हमारी माताएं मरी हैं, कष्ट हमें दर्द है, हम रो रहे, और ये कष्ट पीड़ा पता नहीं कितने वर्ष तक रहेगी। मगर इनको लिए जो आतंकवादी जातिवादी गुंडे हैं, जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, बाबा साहब ने ये कह रहे मोक्ष मिल गया, मतलब घुट घुट के मरे हो, हमारे लोग तड़प तड़प के मरे हो, पानी की प्यास के एक एक बूंद के लिए मरे हो, उनको कह रहा मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मजाक उड़ा रहा है हमारे लोगों का, ये मजाक है, ये मजाक है, खिलवाड़ कर रहा है, इसे आनंद आ रहा है, इसे लग रहा है कि हमने बलि चढ़ा दी इनकी। क्यों भारत के लोगों की बलि चढ़ाते आए दासी प्रथा के नाम पे, देवदासी प्रथा के नाम पे, बेवा महिलाओं का शोषण करते रहे मनुवादी लोग, हैं सती प्रथा के नाम पे जलाते आए, और ये बलात्कार करते रहे ब्याह के साथ में, कि जो महिला ब्याह के होके आएगी उनके घर में रहेगी 4 दिन 6 दिन, और उसका बलात्कार करते। ये बलात्कारी लोग हैं। ये मानसिकता ब्राह्मणवादी जो है, ये जो है मनुवादी है, ये कहीं ना कहीं बलात्कार की हो जाते हैं। ये बलात्कारी, ये शोषण करते हैं भारत के मूल निवासियों का। और ये जो इस तरीके का बयान दिया मोक्ष की प्राप्ति, तेरा को भी मोक्ष कराएंगे, देश के लोग जागरूक हो जाएंगे, अंधविश्वास है। और जितने में कह रहा हूं, चलिए ठीक है नंदा भाई, आस्था की बात है, आस्था के बाद जितने लोग हैं जहाँ भीड़ भड़का उससे बचे। आस्था के नाम पे कहीं जाना है तो नहाना है तो अपने नल के नीचे नहा लो भाई, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और बहुत जगह गंगाएं बह रही हैं भाई, गढ़ गंगा बह रही है, सोरो बह रही है, हरिद्वार बह रहा है, ऋषिकेश है, बहुत सारी गंगाएं निकलनी है, पटना में निकल, वहीं नहा लो भाई। चलिए ठीक है, वहीं आप तो धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान हैं उसका लगातार विरोध हो रहा है। नंदा भाई ने भी उसका विरोध कर दिया है, क्योंकि उनका जो बयान है बेहद निंदनीय है। लोग कह रहे हैं, जो तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर भी लगातार उनके खिलाफ लोग कह रहे हैं कि इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े पत्रकार भी उनका विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नंदा भाई ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, जिस तरीके से अपनी बात रखी है, आप सहमत हैं असहमत हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।